ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा सचिन पायलट ही ऐसे नेता है जो भीड़ जुटा सकते हैं। जैसा उनका कद है उस हिसाब से सम्मान मिलना ही चाहिए। ये जनता की आवाज है कि अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिले। ये कहना है राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष और धौलपुर के बसेड़ी से कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का। यह पहला मौका नहीं है जब खिलाड़ी लाल बैरवा ने पायलट के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। सियासी संकट के समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रहने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। साथ ही सीएम गहलोत को आगामी विधानसभा चुनाव जीतने का फॉर्मूला भी बता दिया। बैरवा ने जालोर के स्कूली छात्र की शिक्षक द्वारा कथित पिटाई के बाद हुई मौत का जिक्र करते हुए कहा कि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। इसमें मैं चाहता हूँ 50 लाख रुपए और परिवार के 2 लोगों को नौकरी दी जाए। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और अगर इस कम्युनिटी का 100% वोट लेना है तो ये 2 काम कर दे। आपको बता दें, सोमवार को 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं सदन में उम्मीद लगाकर बैठे खिलाड़ी लाल बैरवा उस समय सरकार से नाराज हो गए जब सोमवार को ही राजस्थान एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विधानसभा में सरकार ने कोई बिल नहीं रखा। ऐसे में कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार को फिर से घेरा। कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद खिलाड़ी लाल बैरवा ने सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सवाई माधोपुर जाकर जब ये कहा गया तो एक जिक्र चला था कि जयचंद रायचंद कौन कौन है। तो हमसे पूछा गया कभी किसी ने कि भैया अभी नहीं समझे क्या, तो मुख्यमंत्री जी ने तो ये क्लियर किया है कि जयचंद रायचंद क्या होते हैं। और दूसरी बात ये पीड़ा जरूर हुई है कि ये जो जयचंद थे, जो 3 लोग हैं जिनको मेरे को नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने हर पल पल खबर दी। वो आज सरकार के ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए और 102 लोग जो 35 दिन तक 3 बार रहे, उनके दिलों में चोट पहुंची है कि हमने शायद सरकार को बचाने में जो मेहनत की है वो गलत की। तो अपने जयचंदों के नाम सार्वजनिक मंच पे क्यों उजागर कर रहे हैं, क्यों निपटा रहे हैं? ये तो सब जो जहाँ से नाम आया वही बताएंगे। वहीं टोंक विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि देखो, मुख्यमंत्री बनाने का काम तो आला कमान का है। जो आवाजें उठती हैं वो सामने आती हैं। सचिन पायलट को राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में लोग जानते हैं और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो लोग हिंदुस्तान में अगर किसी नेता की आवाज आती है तो सचिन पायलट की आती है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, आम जन और आम आवाम कहता है। तो ये तो तय करने का काम आला कमान का है। मुख्यमंत्री किसको बनाना है, नहीं बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, वो फैसला वो करे। गहलोत कुर्सी क्यों छोड़े, आप क्यों चाहते हैं? ये हमने कब कहा है गहलोत जी कुर्सी छोड़े? ये तो आला कमान चाहेगा जो होगा। ये हमारा कोई इशू नहीं है गहलोत कुर्सी छोड़े। गहलोत साहब सम्मानीय नेता है हमारे और 3 बार पारी खेल चुके हैं, अब 4थी पारी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसमें सोचने और समझने की बात क्या है? वो तो आला कमान तय कर लेगा क्या करना है, नहीं करना है, वो अच्छा हुआ। बैरवा ने आगे कहा कि मैं तो वो आदमी हूँ कि जो सच बोलता हूँ। मुझे झुंझुना न तो पकड़ना पसंद है, न उसको सहन करना पसंद है। मैं हकीकत में विश्वास करता हूँ। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरे राजस्थान की पूरी शेड्यूल कास्ट की जनता ये देख रही है और एकता में बनती जा रही है। तो आज जो ये काम जब होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। वहाँ तो कितने फैसले हुए, कौन सा फैसला है जिसको एक को बता दो मेरे को इसका पास हुआ है। वहाँ तो ये भी कहा था बहुत कुछ दिया, लौटाने का टाइम है, कितना लौटाया जरा लिस्ट बना के बताइए, पता चलेगा। तो ये कहने की बात अलग है, करने की बात अलग है। इसमें जो कहते हैं ना, वो जिस दिन हम करना सीख जाएंगे उस दिन कांग्रेस बहुत आगे बढ़ जाएगी। वहीं बैरवा से जब सवाल पूछा गया क्या आप एससी आयोग अध्यक्ष है, आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का आश्वासन सरकार ने दिया था, अब तक क्यों नहीं दिया, तो बैरवा ने कहा कि विधानसभा का पहला दिन है, अभी 9 विधेयक पटल पर रखे गए। हमको और हमारे पूरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, राजस्थान के 1.5 करोड़ लोगों को पूरा ये विश्वास था और आंखें गड़ाकर देख रहे हैं। जब मुझे पदभार ग्रहण कराया गया, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया। इसके बाद जब फाइल चली और उसको ढंग से गति नहीं हुई, तो फिर जब राज्यसभा का चुनाव था तब भी हमको आश्वस्त किया गया कि
आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इसके उपरांत कार्रवाई रही, एक बार फाइल गुम हो गई, फिर फाइल बनी, और मजे की बात यह है कि इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद जो मंत्री हैं टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी कहा, और ये पूरे टीवी मैडम चैनलों पे चला कि आयोग को दर्जा दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी आज जब सदन में पटल पर ये आयोग का दर्जे वाली फाइल नहीं आई है तो बड़ी पीड़ा हुई। खिलाड़ी लाल बैरवा ने आगे कहा कि मेरी मांग है, अभी टाइम है सरकार के पास कि इन दिनों में फाइल को कंप्लीट कराकर आयोग को दर्जा दिया जाए। 1.5 करोड़ लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। एक जो इत्र मेघवाल वाला कांड था, उसमें भी लोगों की भावनाएं थी, लोगों ने कितने ज्ञापन दिए, कितना रैलियां की। मैं मांग करता हूं सरकार मुख्यमंत्री से कि ये केवल एक सम्मान की बात है, आगे कुछ करना मत करना। मैं आयोग का अध्यक्ष रहते हुए कभी कोई ऐसी मांग नहीं करूंगा जिसको भी सरकार को लगे, लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें मैं चाहता हूं कि 50 लाख रुपया और 2 लोगों को नौकरी दी जाए, और अगर इस कम्युनिटी का 100% वोट लेना है, सरकार 1 साल चुनाव में जारी है, तो ये 2 काम कर दे, आयोग को दर्जा दे दे और ये काम कर दे। 100% लोगों की भावना कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, आपको कोई नहीं हरा सकता। अगली सरकार बनाने में ये बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा इस काम। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।